जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। स्थान को कैसे जागृत करें? क्या जिस जगह हम पूजा करते हैं क्या वो स्थान जागृत हो सकता है? हमारे मंदिर का एरिया भी जागृत हो सकता है? हमारे घर में पॉजिटिविटी परमानेंट बनी रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से, और उसका बेनिफिट क्या मिलेगा? आपको किस प्रकार का बेनिफिट मिलेगा? स्थान जागृत करने से होगा क्या? क्या हो सकता है आपके जीवन के अंदर, आपके बच्चों के, आपके परिवार के अंदर भी? शायद आप इस बात से जो है अवगत नहीं है, शायद आपको पता नहीं है कि अगर स्थान जागृत हो जाता है या जिस जगह आप पूजा करते हो वो जगह अगर प्रभावशाली हो जाती है तो किस किस प्रकार का आपको बेनिफिट होता है। पहली बात, स्थान जागृत होता कैसे है ये भी मैं आज की वीडियो में बताऊंगा, और उसका बेनिफिट कैसे आप ले सकते हो ये भी मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो के एंड तक आप बने रहोगे, अगर वीडियो को स्किप करके देखोगे तो जानकारी आपको समझ में नहीं आएगी, कोई पार्ट मिस रह जाएगा, फिर अधूरा ज्ञान हमें तंग करता है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। तो क्या होता है कि देखो, जब हम पूजा करते हैं, कोई भी भक्त अगर रेगुलर पूजा करता है और नियमित रूप से पूजा करता है, उस पूजा के अंदर तो ऊर्जा होती है। अब जैसे किसी ने मंत्र का जाप किया, ओम हम हनुमते नमः, आपको पता है जब एक आदमी इस मंत्र का जाप रेगुलर करता है और वो मंत्र का जाप करने से जब उसका शरीर जागृत हो सकता है, उसका मंत्र सिद्ध हो सकता है, तो जिस स्थान पर बैठकर आप रेगुलर मंत्र का जाप करते हो, क्या वो स्थान जागृत नहीं होता है? अब वो स्थान जागृत होता है, उस स्थान पर एनर्जी का वास होता है, लेकिन अब उस एनर्जी को हम समझ नहीं पाते। कई भक्तों के साथ देखा गया है कि वो अपने घर में मंदिर जो है एक टेबल पर बना देते हैं, और अगर जगह छोटी है तो भी मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आपके घर में एक ही कमरा है और एक ही कमरे के अंदर भी आप मंदिर को अपनी पवित्रता के हिसाब से किस प्रकार से बना सकते हो। देखिए, भगवान सिर्फ भाव का भूखा होता है। अगर आपके मन में भगवान के प्रति आत्म समर्पण है तो भगवान की कृपा आपके अंग संग जो है 2400 घंटे आपके साथ जो है रहेगी। अब एक व्यक्ति जो सोचता है कि मैं पूजा कर रहा हूं और बड़ा सा स्थान बना दिया और उसमें अहंकार है और समर्पण नहीं है, चाहे वो कितनी भी पूजा कर ले व्यर्थ है। लेकिन अगर किसी के अंदर भाव होता है और अगर वो अपने घर के मंदिर को, कहते हैं कि घर एक मंदिर, ये बात आपने सुनी होगी कि घर एक मंदिर है, लेकिन उस मंदिर में एक ऐसा हिस्सा है जिस हिस्से में एनर्जी वास करती है, जिस हिस्से में पॉजिटिविटी वास करती है, जिस हिस्से में सकारात्मकता वास करती है, वो हिस्से में बैठकर हम अपने मन की शांति। पूजा का मतलब समझो क्या है? पूजा का मतलब है कि आपके आंतरिक मन की तृप्ति, आपके परिवार की रक्षा, आपके घर में नकारात्मकता जो है स्तंभित होना, आपके घर में सकारात्मकता का आगमन आना, आपके पितरों का अंदाना समय पर पहुंचना, यहाँ तक कि परिवार में हर सुख और सुविधाओं का उपलब्ध होना। ये कब, किस कार्य से संभव है? पूजा से। पूजा का मतलब आंतरिक शांति, आपके अंतर की शांति। वो कहाँ मिलेगी? उसके लिए जो स्थान होता है वो सुनिश्चित किया जाता है कि ये स्थान जो है बैठने के लिए उचित है। जिस प्रकार से वास्तुकला के हिसाब से देखा जाए तो ईशान कोण को मंदिर का कोना बताया जाता है घर का, क्योंकि ईशान कोण जो है, जो ईशान कोण कौन सा होता है? उत्तर और पूर्व के कोने को ईशान कोण कहते हैं। ये गुरु बृहस्पति का यहाँ पर वास होता है। तो इस अधिकतर मंदिर जो है इसी कोने में आदमी को बनाना चाहिए, जिससे मन की शांति रहती है और मन में जो है किसी भी प्रकार के विकार जो है उत्पन्न नहीं होते हैं। फिर सेकेंडली, अगर जगह नहीं है तो पूर्व दिशा की तरफ भी बना सकते हो। अगर पूर्व दिशा की तरफ भी जगह नहीं है तो अग्नेय कोण में भी आप मंदिर को बना सकते हो। अब आ जाती है कि पूजा के स्थान की जागृतता। जिस जगह बैठकर आप रोज की 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, 5 माला कंटिन्यू कर रहे हो, तो वो माला आप कर रहे हो, शरीर में तो ऊर्जा आ रही है। अब वो ऊर्जा का जो स्रोतम है वो किस तरफ से आ रहा है? उस वहां पर आ रहा है जहां आप बैठे हो। कभी आपने देखा होगा कि जो सर्वर होता है, सर्वर क्या है? आपके घर में जो ऊर्जा जहां पर प्रभावित होती है, मंदिर, आपके मंदिर में नकारात्मकता प्रवेश ना करे। बार की जब मंदिर का स्थान जो है जागृत हो जाता है, तब घर में अगर कोई चीज, आपको पता है ओरा अकेला आपका नहीं होता है, ओरा उस स्थान का भी क्रिएट हो जाता है जिस स्थान पर बैठकर आप पूजा करते हो, जिस जगह पर बैठकर आप डेली मंत्र का जाप कर रहे हो। अगर मान लीजिए आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, कंटिन्यू रामायण का पाठ कर रहे हो, वो स्थान में पवित्रता आ जाती है। और वहां पर अगर, अब ये बात तो सच्चाई कि कलयुग में जो हनुमान जी हैं वो राम रसिया हैं, और राम का गुणगान जिस जगह होगा
वहां पर हनुमान जी आएंगे आएंगे। अब एक व्यक्ति ने 10 साल तक लगातार रामायण का मंगल पाठ जो है घर में किया है और एक जगह बैठकर किया है। अब जब एक जगह बैठकर किया है तो ऐसा कैसे नहीं कह सकते कि वहां पर हनुमान जी नहीं आए होंगे। वहां हनुमान जी का वास है, वहां हनुमान जी आए हैं, सिर्फ हमें उनकी मौजूदगी का एहसास नहीं है। हम समझ नहीं पा रहे कि हनुमान जी को कैसे देखा जाए। अगर जिस स्थान पर हनुमान जी का वास हो गया तो वो स्थान तो वैसे ही जागृत हो गया। इसी प्रकार से हम अपने देवी देवता की पूजा जिस जगह एक स्थान पर बैठकर पूजा करते हैं वो स्थान हमारा जागृत होता है। ये स्थान आपके ऑफिस का भी हो सकता है। ये स्थान जो है, आपने ये बात देखी होगी ना कि कई लोग कहते हैं कि उस घर में भूत है, आपने सुना भी होगा। कई लोग कहते हैं कि उस घर में नेगेटिविटी है। तो जब लोग ये बात आपको सामने कह सकते हैं कि उस घर में नेगेटिविटी है, तो क्या ये बात सत्य नहीं है कि ये घर जागृत भी हो सकता है, इस घर के अंदर ऊर्जा का वास भी हो सकता है। अगर किसी भक्त ने अपने घर के मंदिर में लाखों करोड़ों मंत्रों का जाप किया हो, क्या वो स्थान जो है बहुमूल्य नहीं उत्पन्न होगा? क्या वो स्थान पर ऊर्जा का वास नहीं होगा? ऊर्जा का वास होगा। अब आपको अपने घर के अंदर हमेशा सकारात्मक विचार रखने चाहिए। मंदिर में किसी बाहर के आदमी का झांकना वर्जित कर दीजिए। घर के मंदिर में कभी बाहर का आदमी नहीं झांकना चाहिए। ऐसा आप उस मंदिर के नियम स्वयं बनाइए। बगैर नहाए धोए आप किसी भी मूर्ति को स्पर्श नहीं करोगे, अंदर आप आगमन नहीं करोगे, और जब तक आप स्नान आदि नहीं कर लेते हो, घर के मंदिर के अंदर जो है आपको हमेशा सुगंध जो है हर समय महकती रह जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ शक्ति का वास होगा। आप हनुमान जी को वहां पर आसन दीजिए। माँ दुर्गा का मंदिर है तो माँ दुर्गा को आसन दीजिए। माँ कालका का है तो माँ कालका को, महावीर गुगा जी का, गोरखनाथ जी का, जिस भी, या बाबा श्याम का, जिस भी शक्ति की आप आराधना कर रहे हो उनको वहां पर प्रार्थना करके स्थान दीजिए। स्थान का मतलब ये नहीं है कि वहां पर उनकी परमानेंटली जगह हो गई। आपने कपड़ा बिछाया, उस कपड़े पर प्रार्थना की। जब आप पाठ करो, कोई भी सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो, रामायण का पाठ कर रहे हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हो, या चंडी चरित्र का पाठ कर रहे हो, कुछ भी अगर आप पाठ करते हो, आप प्रार्थना करिए, आइए और पाठ को सुनिए, ग्रहण कीजिए। आप वहां पर एक पॉजिटिविटी, एक नियम बनाकर, विचार बनाकर चलोगे तो कभी भी आप परास्त नहीं हो सकते। हमेशा अपने घर के मंदिर में दीप का दान जरूर देना चाहिए। धूप, दीप, जल का पात्र, मंदिर के बर्तन जो है स्वच्छ होने चाहिए, राख वगैरह से धुले होने चाहिए और शुद्धिकरण होना चाहिए। वस्त्र भी अगर हो सके तो संभव धोती पहनकर आप पूजा कीजिए। एक ऐसा कपड़ा लीजिए, अगर आप सुबह जाप करते हो कपड़े को ओढ़ लीजिए, ओढ़ कर बैठकर ध्यान कीजिए, और जिस भी शक्ति की आप आराधना कर रहे हो उस शक्ति का ध्यान कीजिए कि उस शक्ति की मौजूदगी आपको वहीं पर महसूस होगी। स्थान आपका जागृत होएगा ना तो घर में नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करेगी। कैसे प्रवेश कर देगी? कोई गंदी एनर्जी घर में नहीं आएगी। कोई तंत्र घर में बढ़ने से पहले ओहो ये क्या हो गया, अचानक तंत्र आपके घर में घुसने की कोशिश, ये तो ऊर्जावान जगह है, यहाँ तो पॉजिटिविटी बहुत है, यहाँ का वातावरण जो है मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, तो नेगेटिविटी उस घर में प्रवेश नहीं करती है। अगर ये वीडियो वाकई में आपको दिल से अच्छी लगी है तो चैनल कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो आपको अच्छी लगी है, और ऐसे ही और वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। किसी भाई का भला हो सकता है। जय सीताराम, जय माता।